हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज मार्केट में बेसिकली हुआ क्या। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग देखो कि हमारे मार्केट में हो क्या रहा है और किस तरीके से मार्केट डिप खा रहा है। उसका मेन रीजन, आज दो रीजन थे मार्केट के डिप लेने के। तो सबसे पहला रीजन है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स क्या है? बेसिकली ये एक इंडेक्स है, निफ्टी का इंडेक्स है, जिसमें इंडिया में मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कितनी है ये दिखाई जाती है। ठीक है, अगर आप इंडिया विक्स की तरफ देखोगे तो करंटली अपने ऑल टाइम हाई पर इंडिया विक्स चल रहा है। ठीक है, मार्केट में पैनिक तभी क्रिएट हो गया था जब, सपोज चलो मैं इसको 1 आवर वाले फ्रेम पे करके दिखाता हूँ। मार्केट में पैनिक तभी स्टार्ट हो गया था जब इंडिया विक्स 16 क्रॉस किया था। ठीक है, समवेयर अराउंड दिस यहाँ पर पैनिक स्टार्ट हो चुका था कि इंडिया विक्स ऑलरेडी बहुत हाई है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कोविड के टाइम पे इंडिया विक्स 18 पॉइंट समथिंग चला गया था एंड इट वाज पैनिक चारों तरफ। लेकिन इस टाइम पे क्या है, इंडिया विक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, अभी इसने इंडिया विक्स ने 21.9 का हाई मारा था, वहां से ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और आने वाले टाइम में कोई नई बात नहीं हो जाएगी अगर हमें इंडिया विक्स 22 23 4 24 के आसपास भी दिख जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इंडिया विक्स अगर इतना हाई है तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से ही क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कोई एक तरफ का मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट नहीं मिलता है और मार्केट के अंदर हमें कई सारे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मिक्स ट्रेंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा संभल कर ट्रेड करेंगे। हम लोग थोड़ा सा कैपिटल का कम इस्तेमाल करेंगे ताकि जब मार्केट वापस अपने ऊपर जाए तो हम उस कैपिटल का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सेकंड, आज मार्केट कहाँ पर, बेसिकली यहाँ, चलो वापस 15 मिनट के फ्रेम पर आ जाते हैं। तो आज मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ओपन होते ही वापस नीचे। अब ब्यूटी क्या थी आज के मार्केट की? तो द ब्यूटी वॉज कि आज मार्केट ने सारे रूल्स फॉलो करे, जो ट्रेडिंग के सिंपल रूल्स होते हैं, हर एक रूल मार्केट ने फॉलो किया। जैसे मैं ट्रेडिंग के लिए ईएमए का इस्तेमाल करता हूँ, ईएमए में भी 20 50 100 और 200। अगर आपको भी ये पैटर्न यूज करना है तो सीधे फोन या अपने किसी भी डिवाइस में ट्रेडिंग व्यू सर्च करिए और वहां पर जाके ईएमए 20 50 100 सर्च कर लीजिए और आपको मिल जाएगा। इट्स अ फ्री टूल है। तो मार्केट में हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद ये देख रहे हो, ये विक है। तो दैट मीन्स मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा, बहुत छोटी बॉडी बनी है। उसके बाद नीचे आने की बार बार कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे विक बन रही है बार बार। तो दैट मीन्स मार्केट नहीं नीचे आना चाहता, मतलब एक ही बार में मार्केट नीचे नहीं आना चाहता। मार्केट ऊपर गया, 22 300 के पास पहुंचकर मार्केट को एक बहाना मिला कि अब भाई साहब चलते हैं। ब्यूटी देखिएगा, कैंडल 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हो, ऊपर क्लोजिंग होती तो कंफ्यूजन होता कि नीचे जाएगा या नहीं। पर मार्केट ने पहली ही कैंडल पे इंडिकेट कर दिया कि अगला जो मूव है वो डाउन ट्रेंड है। कैसे? पहली ही कैंडल, ट्रेड कहाँ बन रही थी? तो जैसे ही एक कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे, हमें मिल रहा है ट्रेड। कंफर्म ट्रेड कब होगा कि हाँ, पिछली जो बिग बार कैंडल है उसको ब्रेक किया तो मतलब पक्का ट्रेड है ही। और जहां पर 20 ईएमए को ब्रेक किया, हमारे पास एक परफेक्ट ट्रेड था और इसी ट्रेड को आज लिया गया और एंजॉय किया गया। ठीक है, मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर एग्जिट कर लिया था क्योंकि ये 100 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाया था। तो आई बुक माई ट्रेड हेयर और उसके बाद तो बस पूरे दिन मजे लिए और बैंक निफ्टी ट्रेड किया उसके बाद। जबकि मैं निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, फिर भी बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कैसा रहा? तो बैंक निफ्टी बहुत वाइल्ड मूव्स देखे गया। स्पेशली 2 बजे के आसपास तो थोड़ा मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे, क्योंकि मैं जब ये फाइट देख रहा था, आप इस पोर्शन से यहाँ 1:25 से लेके एक फाइट देखो आप 3 बजे तक। बुल्स एक अच्छी क्लोजिंग चाहते थे कि किसी तरीके से उनको कोई एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए, थोड़ी उनकी इज्जत बच जाए। तो बुल्स पूरी उन्होंने अपनी जान लगा दी। बेयर्स भी मतलब यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी फाइट नहीं देखी, बहुत अच्छी बुल बेयर फाइट हुई। उसके बाद बुल्स किसी तरीके से खींच खींच कर मार्केट को अप मूव लेकर गए और फाइनली मार्केट ने आज, फिर अगर 5 मिनट की कैंडल्स की बात करूं तो अपने चारों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम 15 मिनट्स पर इस चार्ट को खोलें तो अभी भी 100 ईएमए जो है वो ऊपर है और यहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया। दिन में 2 बार रिजेक्शन, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, और दोनों बार 100 ईएमए से रिजेक्शन हुआ है। ये एक प्रॉब्लम है। ऑल्दो फिर भी लास्ट 15 मिनट की बुलिश मूवमेंट की वजह से
क्योंकि मुझे लगता है, और खास तौर से इस मेरे आर्गुमेंट के सपोर्ट में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो एचडीएफसी बैंक लास्ट 15 मिनट्स में अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखें तो काफी बुलिश है। तो यहाँ से हमें मुझे एक साइन मिला कि कल बैंक निफ्टी गैप अप हो सकता है, तो मैं कुछ लॉट्स अपने साथ लेकर आया हूँ बैंक निफ्टी के। वहीं अगर बात कर लें निफ्टी फाइनेंस, ठीक है, तो फिन निफ्टी में तो देखो कुछ भी ऐसा है नहीं जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करें। काफी एवरेज इसने पूरा दिन, मतलब आज कोई अच्छी मूवमेंट हम फिन निफ्टी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा था ट्रेड करने के लिए, बट निफ्टी आज रिस्की बहुत ज्यादा था। आगे चलते हैं। एच डी एफ सी बैंक, कल अगर आप लोग इंटरडे करना चाहते हैं तो एच डी एफ सी बैंक आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। जैसे कल एच डी एफ सी बैंक अगर 1442 के ऊपर निकलता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट आपका ईएमए आप ट्रस्ट कर लीजिएगा। अगर ईएमए से नहीं करना है आपको तो सिंपल मैं आपको लेवल दे देता हूँ, जैसे ही मार्केट इसको क्रैक करेगा, दैट इज 1442 के लेवल के ऊपर निकलेगा, तो अगले टारगेट्स इसके खुल जाएंगे। अगले टारगेट्स क्या होंगे? 1446, और उसके बाद सीधे अगला टारगेट जो होगा 1449 का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा आराम से। इसके बाद बात करते हैं आरती फार्मा फार्मा लैब्स। एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि आरती फार्मा लैब्स जो है वो आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बेसिकली ये किसी कंपनी के साथ, एक दूसरी फार्मा कंपनी है उसके साथ कोलैब कर रही है। लेकिन उसमें देखो इनिशियली खर्चा तो होगा ही, तो इस वजह से कंपनी को प्रॉफिट भी कम होगा। अब आप एक्सपेंड करेंगे तो खर्चा कम होगा, खर्चा आपका एक्सपेंशन पे ज़्यादा होगा, आप इतना अपनी प्रमोशंस नहीं कर पाओगे, तो एक तरीके से मार्केट इसको नेगेटिव भी लेता है। बट स्टिल फिर भी पूरे टाइम क्लोजिंग के टाइम पे भी मैं देख रहा था कि ये लगातार अपने ईएमए को सपोर्ट के तौर पर होल्ड किए हुए था, ठीक है। अगर हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टिल, तो कल अगर कल की हम ट्रेडिंग की बात करें, कल का आपका ट्रेड कैसे बनेगा, तो अगर ये आरती फार्मा 595 के ऊपर अगर आपको मॉर्निंग में मिलता है, ठीक है, तो तुरंत हम लोग इसमें एक एंट्री करेंगे, और 595 के बाद पहला टारगेट जो बनेगा दैट इज 603, एंड सेकंड टारगेट जो निकल कर आएगा दैट विल बी ऑफ 613। अब आप कहोगे कि ये बहुत बड़ा नहीं हो गया, लाइक 603 और फिर 613, तो आई विल से यस, लेकिन आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करना अराउंड 603 के आसपास ही, बट स्टिल हमारे पास एक बहुत अच्छा टारगेट 603 क्रॉस किया, तो एक बहुत अच्छा मूव है। अगर मार्केट कल भी इसको डाउन ट्रेंड की तरफ लेकर गया, वो कैसे पता चलेगा? अगर इस 582 को ब्रेक करता है तो आपके पास पहला जो टारगेट निकल के आएगा दैट विल बी ऑफ 576, और ये बहुत स्मूथ टारगेट होगा, मतलब नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, और नीचे ही हमारे पास अगला 200 डे का ईएमए है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मूव, डाउन मूव आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे मूव आना बहुत मुश्किल है, बट अगर ये एक बार ब्रेक हुआ तो आपको अगला सीधा 564 का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कल इंटरडे के लिए दूसरा स्टॉक है सिप्ला। दोनों फार्मा के ही स्टॉक अभी आज मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें रीजन ये है कि सिप्ला बहुत वाइल्ड मूव्स दे रहा है आजकल। तो लेट्स ट्रेड सिप्ला टुमारो। सिप्ला के बारे में जो लेवल्स है, आप इनको अपने इसी समय अपने डिवाइस जिसको जहां पर भी आप चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं वहां पर इसे मार्क करके चलिएगा। तो कल देखो एक नीचे मेजर सपोर्ट हमारे पास 1396 का सपोर्ट है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर 1396 सबसे पहले ब्रेक करता है, तो आज भी देखो, आज भी इसने 1396 को क्रॉस नहीं किया और बार बार ऊपर जाता रहा, ठीक है। तो अगर ये 1396 क्रॉस करेगा तब हमारे पास नीचे डाउन मूव्स की संभावना बनेगी, ठीक है। तो आप वैसे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कल इस स्टॉक से वो ये है कि कल ये थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद समवेयर अराउंड ये हमें मूव देगा यहाँ, समवेयर अराउंड 1414 से 1414 के आसपास ही हमें मिलेगा। 1414 से फिर ये अपना डाउन मूव स्टार्ट करेगा। तो फिर भी हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में जाए तो 1396 आपके पास पहला टारगेट है, और 1396 के बाद बात करें तो पीछे एक सेकंड आवली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 1396 पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट ये निकल कर आ रहा है, हाँ ये 1396 वाला ही टारगेट है, और दूसरा आपके पास निकल कर आएगा ये आपका दूसरा टारगेट बनेगा दैट इज 1380। बहुत अच्छे मूव्स इसमें कल देखने को मिल सकते हैं। हम कल अपसाइड का ट्रेड कब लेंगे? अपसाइड का ट्रेड इसमें बनेगा जब ये इस लेवल को दैट इज 1416 के लेवल को क्रॉस करेगा, तब हम अप मूव के लिए जाएंगे, जिसमें जो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा दैट इज 1425, और उसके बाद 142930। आपको कोशिश करनी है कि यहीं आसपास आप इसे बुक कर लें। कल निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में आप लोगों को कैसे कैसे टारगेट्स बुक करने को मिलेंगे। तो देखो आप लोग करना क्या है, सबसे पहले ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, आपको स्क्रीन पे ये मार्क कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, दिस इज, अरे ये 5 मिनट्स का चार्ट है, आपको इन लेवल्स को मार्क कर लेना है,
ठीक है, ईएमए प्लॉट कर लो, ये लेवल्स मार्क कर लो और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रेड करना है। ये मेरे खुद के लेवल्स हैं, ठीक है। तो आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड कल सेटअप करना है। जैसे जिस भी लेवल को ये अपसाइड ब्रेक कर दे तो वहां से आपको अप ट्रेंड का ट्रेड मिलेगा। और एक सेकेंड, ये थोड़ा सा खिसक रखा है, हाँ दिस इज इट, ठीक है। वहां से आपको अप ट्रेंड का ट्रेड मिलेगा। याद रखना, अगर ये विक आपको कहीं बनती हुई दिखे तो आप उस ट्रेड से थोड़ा सा खुद को बचाइएगा। कन्फर्म ट्रेड, जैसे ये देख रहे हो, एक बॉडी ज्यादा है, विक नहीं है। यहाँ पर देखो विक बनी तो थोड़ा सा रिवर्सल का मामला बना। जैसे यहाँ विक बननी स्टार्ट हुई तो रिवर्सल स्टार्ट हो गए। तो इस चीज से आपको बचना है क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑल टाइम हाई पर है। आप ये 22,100 और ये जो है दैट इज 22,176 176 और ये है 22,450 229 22,297 एंड 363। याद रखना 300 का लेवल नाइटमेयर है क्रॉस करना। क्यों, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 300 का लेवल अभी निफ्टी के लिए कोई चांस नहीं कि वो उसे आज या कल में क्रॉस करे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो अप मूव 750 के ऊपर ही पॉसिबल है और 924 तक कोई चांस नहीं है 48,000 का लेवल क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, अभी तो कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद जो अगला टारगेट डाउन ट्रेंड में बनेगा दैट इज ऑफ 496। ठीक है, आज भी मुझे लग रहा था कि 496 को क्या करेगा, एक मतलब एक बार टेस्ट कर लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं और मुझे यहाँ पर एग्जिट लेना पड़ा। जब ये विक्स ज्यादा बनने लगी तो मैंने भी यहीं ट्रेड में ही एग्जिट ले लिया। ठीक है, तो आपका अगर कल अप मूव दे तो 48,000 के आसपास बुक करने की कोशिश करनी है। 47,900 के आसपास आपको बुक कर लेना है। डाउन ट्रेंड मिले तो कल आप एक अच्छा डाउन ट्रेंड प्ले कर सकते हैं 505 एंड 450 के आसपास तक। सेकंड टारगेट निकल के आएगा दैट इज ऑफ 392। याद रखना, ये मत सोचना कि 410 415 420 पे एग्जिट कर देते हैं। जब भी नीचे की तरफ लेवल्स टूटते हैं या तोड़ने की कोशिश करी जाती है तो सिर्फ उनको टच नहीं किया जाता, उनको थोड़ा सा पेनिट्रेट किया जाता है। लाइक 400 का लेवल अगर तोड़ना है तो 380 तक जाने की, 360 तक जाएगा। और अगर वहां सस्टेन नहीं कर पा रहा, वापस आ रहा है, तो फिर समझ जाएंगे कि रिजेक्शन है। तो ऐसा नहीं कि हम पहले ही एग्जिट करते हैं, ये बहुत सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। और ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ मैं आपको, क्यों निफ्टी में 300 का लेवल नहीं टूटेगा। आप एक चीज देखो, 22,000 पे पुट राइटिंग हो रखी है, कितने 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और जरा यहाँ पर देखना 300 के लेवल पे 3,04,000। कहाँ जाना आसान है, नीचे या ऊपर? कोई भी ये सिंपल इस चीज को देखकर ही साफ पता चल रहा है। देखो कितनी हैवी कॉल राइटिंग यहाँ पर हो रखी है, कितनी हैवी अमाउंट्स में कॉल राइटिंग है। और यहाँ की बात करें, यहाँ इतना बड़ा अमाउंट हमें नहीं दिख रहा है। डीप, ऑल दो डीप यहाँ पर पुट राइटिंग हो रखी है, डीप इन द मनी बैठे हुए हैं, पर ये लोग उखड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इन लोगों के पास जैसे ही मार्केट ने एक तरफ अपना ट्रेंड स्टार्ट किया। अब ट्रेंड अभी हाल फिलहाल में मुश्किल है। अगर फिर भी कुछ लोग कहते रहते हैं कि क्या अभी बाय करने का टाइम आया है या नहीं, तो अभी बाय करने का कोई टाइम नहीं आया है। आप लोग अभी कोई स्टॉक परचेज ना करें। फिर भी अगर करना चाहते हैं तो आप लोग टाटा पावर और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक जो अभी डिस्काउंटेड चल रहा है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों के लिए एक राइट चॉइस रहेगी, ये मेरा मानना है। ऑल्दो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, जस्ट वन सिंपल थिंग, नॉट दिस। आप लोग चाहें तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जब आप इसका होम पेज देखेंगे तो उसमें आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा। ऑल्दो मैंने आज ही स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को उस टेलीग्राम लिंक को जो मतलब उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। मैं उसमें जितने भी चार्ट्स हैं और जितने भी मूव्स पॉसिबल है वो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा कल से। तो क्या होगा कि आप चाहें एक भी इंसान आए, तो मेरी प्रायोरिटी उस एक इंसान के लिए है कि मैं उसके लिए डेडिकेटेड रहूं। तो उस ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी, आप लोगों के कल यूज़ में आएगी। और कल मार्केट ड्यूरेशंस में मैं एक या दो ट्रेड ग्रुप में ज़रूर डाल दूंगा कि आप लोग किस तरीके से वो ट्रेड्स प्ले कर सकते हैं। पर याद रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कोई बाय सेल की गाइडेंस दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको लेवल समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कल मार्केट में अपना लॉस होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटो है गो ग्रीन। बाय द एंड ऑफ द डे आपको घर ग्रीन में जाना है, देयर इज नो प्लेस फॉर रेड। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं कल की वीडियो में एंड हैव अ नाइस डे।